जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th का चित्रकला का पेपर था। तो यहाँ पर हम लोग 830 CZ को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका कोई अदर पेपर कोड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, उस पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं। तो आपके भी पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर बना दिया जाएगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा आलेखन कला। ठीक है, खंड आता है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। उसी क्रम में अपने उत्तर जो है ओमार शीट पर चिन्हित कीजिए। कोलाज चित्र किसे कहते हैं? कागज की कतरन को, शीशा को, पत्थर को, इनमें से कोई नहीं। तो ये कागज की कतरन को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कला शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, इनमें से कोई नहीं। तो कला शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। रस का श्रृंगार, रस का स्थायी भाव है शोक, हास्य, रति, भय। तो इसका क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? तो वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से, ध्वनि से, रेखा से, रंगत से। तो किससे होती है? ध्वनि से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, काला। तो किस में होती है? लाल में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? पीला, लाल, हरा, सफेद। तो किसकी होती है? लाल की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लाल। इसके बाद है किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैगनी, पीला, हरा, नीला। तो ये किसकी होती है? बैगनी की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बैगनी। इसके बाद नेक्स्ट है दृश्य कला के अंतर्गत आती है काव्य, संगीत, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चित्रकला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद है प्राथमिक रंग है। क्या है? प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला, काला, नीला, हरा, हरा, पीला, काला, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ठंडा रंग होता है नीला, पीला, काला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा? ठंडा रंग हो जाएगा आपका नीला। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रेड ऑक्साइड मेल खाता है यूरोपीय लाल रंग से, भारतीय लाल रंग से, फ्रांस लाल रंग से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला है 4 आयामी, 3 आयामी, 2 आयामी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर चित्रकला क्या है? चित्रकला दो आयामी नहीं कि 2 डायमेंशनल है। ठीक है, चित्रकला क्या है? 2 डायमेंशनल यानी कि 2 आयामी है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तूलिका किसे कहते हैं? ब्रश को, रंग को, तेल को, कागज को। तो किसको कहते हैं? तूलिका ब्रश को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चारकोल क्या है? ग्रेफाइड है, लाल रंग है, तेल रंग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? नीला, बैगनी, हरा, काला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल, हरा, नारंगी, गुलाबी। तो क्या बनता है? हरा रंग बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नारंगी रंग किसको प्रकट करता है?
तो नारंगी रंग किसको प्रकट करता है? ज्ञान को, दुख को, सुख को, क्रोध को। तो ये किसको प्रकट करता है? सुख को प्रकट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? रंग संगति, बुनावट, रेखा, रूप। तो इसे क्या कहते हैं? रंग संगत यानी कि टोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की किरणों में आपको पता होगा 7 रंग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने आपके चित्रकला के थे वो 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रावधिक कला पर। तो यहाँ पर प्रावधिक कला में जो है पहला क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 जो है डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसमें थोड़ा ब्लर है इसलिए हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। वर्ग की भुजाओं की माप होती है। तो वर्ग की भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऑप्शन शायद इसमें बी वाला है, जिसमें भी बराबर है वही आपका करेक्ट है। इसके बाद है संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? यानी कि जितना भी एच होगा, एच से मतलब हल्की, जितना एच मान होगा वही हल्की हो जाएगी। तो यहाँ पर एच भी है, ये नहीं होगा। इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर एच लिखा है या फिर यहाँ पर 1H लिखा है, जिसमें भी एच सबसे ज्यादा है वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है। तो सभी को आता होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सभी बच्चों को पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार गोलाकार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, अधिक कोण। इसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का? और दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यदि एक वृत्त में 120 डिग्री का कोण है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा कोण 240 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 240 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्ग है? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होगी? तो 2B से खींची गई, बी का मतलब बोल्ड, बोल्ड का मतलब डार्क, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, जो दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सीधी रेखा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों या फिर तीनों अंतःकोण बराबर हों। अगर तीनों अंतःकोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। तो एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 20 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आपके 20 में से कितने सही हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आपका ये आलेखन कला था, तो ये हमको कराने की जरूरत है नहीं, ये आपने कर लिया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स हमको कराने थे, तो हमने यहाँ पर करा दिए हैं। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।